आज नेस्ले इंडिया ने अपना रिजल्ट जारी किया है और आज हम नेस्ले इंडिया का रिव्यू करने जा रहे हैं कि रिजल्ट कैसा है, हमारा क्या व्यू है इसमें। यदि हम होते इसमें तो क्या करते, होल्डिंग है तो क्या करें, या हमें नई फ्रेश बाइंग करनी है तो क्या करें। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं नेस्ले इंडिया का रिजल्ट। आपके सामने है जो अभी इन्होंने आज रिजल्ट घोषित किया है। इन्होंने आज 5104 करोड़ की यहाँ पे रेवेन्यू दिखाया है। इसके पहले सितंबर में इसी महीने 2023 में 5037 करोड़ का रेवेन्यू था। तो यहाँ से 1% की बढ़ोतरी है, लेकिन क्वार्टर वाइज देखें तो क्वार्टर वाइज ज़्यादा है। यहाँ 4814 है और यहाँ पे 5104 है। लेकिन हम वाई एन वाई बेस पे ही इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो वाई एन वाई बेस पे 1% का इंक्रीज दिखाई दे रहा है। तो ये फिगर बहुत छोटा है। जो ग्रोथ होनी चाहिए, यदि वो डबल डिजिट में हो तो वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन वो छोटी जो कंपनियां होती हैं माइक्रो, जिनका मार्केट कैप छोटा होता है, उनमें ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन जिनका मार्केट कैप बड़ा है, इसका मार्केट कैप आपके सामने है 2,29,440 करोड़ का है। तो ऐसी बड़ी कंपनियों का जो ग्रोथ होता है वो सिंगल डिजिट में ही लगभग देखने को मिलता है, और खासतौर से एफएमसीजी कंपनियों में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7% डिस्क्रीज दिखाई दे रहा है। लेकिन आप यहाँ देखें यदि इसका फिगर, तो 986 का है, और इसके पहले वाले क्वार्टर में 747, उसके पहले इसी साल के इसी महीने के क्वार्टर में 908 का है। तो यहाँ से 908 से 986 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने माइनस शो किया है। उसका कारण हम बता देते हैं आपको कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे किसी कंपनी के पास होती हैं, वो उन चीज़ों को बेच देती है जो उसको अनयूज होती हैं। उनको बेच के जो रकम प्राप्त होती है वो कंसीडर नहीं की जाती है नेट प्रॉफिट में, लेकिन उन्हें सीट में दिखाना पड़ता है जो भी वो बेचेंगे या खरीदेंगे। तो उसके मुकाबले जो प्रॉफिट है, तो इस वाले क्वार्टर में यदि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर 2024 लिखा है 291 करोड़, और सितंबर 2023 में ये फिगर था 106 करोड़ का। तो इन्होंने 106 वो वहाँ माइनस करेंगे, और जो आज रिजल्ट जारी हुआ है इसमें 291 करोड़ को माइनस करेंगे। तो जो फिगर आएगा उसमें से 7% डाउन माना जाएगा जो प्रॉफिट निकल के आया है। तो इसके पीछे ये कहानी है। तो यहाँ पे आप सितंबर में देख सकते हैं कि 5104 करोड़ दिखाई दे रहा है। इसके पहले सितंबर 2023 में 5037 करोड़ था। तो यहाँ से 1% की बढ़ोतरी है, लेकिन पिछले क्वार्टर से ये ज़्यादा है। तो ये चीज़ है जो हम बात कर रहे थे आपको कि एक्स्ट्रा इनकम इनकी जो आती है, वो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि 291 करोड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये आप देखिए 291 करोड़, और इसके पहले वाले क्वार्टर में 106 करोड़। तो ये अंतर है जिसकी वजह से आपको वहाँ पे दिखाया गया है कि 7% डाउन है। ये 291 इस यहाँ से आप हटाएं, माइनस करेंगे, और 106 करोड़ इस वाले रिजल्ट से आप माइनस करेंगे, तो आपको 7% का डिफरेंस मिल जाएगा। इसकी रिसर्च टीम होती हैं जो एस्टीमेट रिजल्ट पेश करती हैं, उनके मुकाबले उनकी क्या वहाँ पे एस्टीमेट था, क्या अपेक्षाएं थी कि नेस्ले का रिजल्ट कैसा आएगा। तो ये मास्टर शीट आपके सामने है जो बड़ी बड़ी फर्में रिसर्च करती हैं और अपना एस्टीमेट देती हैं, उनको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये है नेस्ले इंडिया, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये नेस्ले इंडिया है। जो अपेक्षा थी, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये मिलियन में है, तो इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो निकल के आएगा 5288 करोड़। तो जो अपेक्षाएं थी वो 5288 करोड़ की थी, और जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है वो 5100 कुछ करोड़ है। उसको हम देख लेते हैं वो कितना है एक्चुअल में। 5100 कुछ था, ये था 5104। तो जो अपेक्षाएं थी वो थी 5288 करोड़ की। तो अपेक्षा से तो नीचे आया है रिजल्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एस्टीमेट रिजल्ट है उसको मिस किया है। अब इसके नेट प्रॉफिट को देखते हैं हम कि नेट प्रॉफिट क्या मैच कर रहा है। तो यहाँ पे 5288 करोड़ इसको मिस किया है, और जो प्रॉफिट का अनुमान था वो था 853 करोड़ का।
तो 853 करोड़ के मुकाबले जो इन्होंने जनरेट किया है, तो यहाँ पे 986 करोड़ ज़रूर है, लेकिन इस 986 करोड़ में आपको ये देखना होगा कि जो 291 करोड़ एक्स्ट्रा इनकम इन्होंने जनरेट की है वो एस्टीमेट में नहीं होती है। तो इससे यदि 291 एक मोटे तौर पे हम 300 माइनस करते हैं तो ये आएगा लगभग फिगर 600 और लगभग 695 करोड़ का। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट इनका हुआ है वो 695 करोड़ का हुआ है, और जो एस्टीमेटेड रिजल्ट था उसमें जो था वो 853 करोड़ का है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनका जो शुद्ध लाभ है उसमें भी कमी पाई गई है। तो हम ये कहेंगे कि एस्टीमेट रिजल्ट से नेस्ले के रिजल्ट कमज़ोर आए हैं। तो आपको इसका रिएक्शन कल मार्केट में दिखाई देगा। वैसे तो आज ओपन मार्केट में भी आ गया था, तो आज भी उसमें एक गिरावट दिखाई दी है, लेकिन ये गिरावट थोड़ा सा आगे और जा सकती है। अब हम चलते हैं इनके चार्ट पे और देखते हैं क्या व्यू निकल के आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इस समय प्राइस चल रहा है यही प्राइस जून 2023 में था, तो यानी ये एक साल पहले की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और इसका जो सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2330 से 2350। तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म का यदि आपका नज़रिया है, लॉन्ग टर्म का व्यू है निवेश करने के लिए, तो यहाँ पे एक सपोर्ट इसको लेना चाहिए। यदि ये सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट बाइंग होगी। तो यदि ये सपोर्ट टूटता है तो फिर इसका जो मेजर सपोर्ट है वो हम आपको दिखाते हैं। ये इसकी ट्रेंड लाइन है जो कि 2022 से उस ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन का फॉलो यदि करता है तो इसका जो सपोर्ट है वो आएगा 2280 रुपये के आसपास। तो आप 2300 का इंतज़ार कर सकते हैं। 2300 के पास यदि कोई रिवर्सल मिलता है या अच्छी कैंडल मिलती है तो वहाँ पे आप अपना निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसका सपोर्ट है 2350 का, और पहला सपोर्ट ये है। तो यहाँ से यदि रिवर्सल मिलता है तो आपकी बाइंग यहाँ होगी। यदि यहाँ इसको ब्रेक करता है तो आपकी बाइंग यहाँ होगी, जो कि मेजर सपोर्ट का काम करेगा। वो लेवल होगा 2270 से 2280 के बीच का। तो ये दो लेवल हैं, एक 2330 से 2350 और दूसरा लेवल है 2270 से 2280। तो इन दो लेवल का आप ध्यान रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए। और यहाँ पे ट्रेडर तो तभी एक्टिव होंगे जब ये मूविंग एवरेज है, ये 20 डे का है, इसके ऊपर जाएगा, ट्रेडर तभी एक्टिव होते हैं। तो आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से ले रहे हैं तो अभी दूर रहें, और यदि आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पे आप निवेश की योजना बना सकते हैं। वैसे तो इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे। नेस्ले का नाम किसने नहीं सुना है, और कौन यूज नहीं करता इसके प्रोडक्ट। तो हर घर में नेस्ले का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो इसका मार्केट कैप 2,29,440 करोड़ का है। स्टॉक की पी चल रही है 72 की, वहीं इंडस्ट्री की पी है 66 की। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवर वैल्यू है, और जैसे ही ये करेक्शन होता है या टाइम करेक्शन होता है या प्राइस करेक्शन होता है तो इसकी पी एडजस्ट हो जाएगी और आपको सही लेवल मिल जाएगा। कंपनी की हिस्ट्री देखें तो आरओसी 169% की है, बहुत अच्छी है, जो कि किसी कंपनी में देखने को नहीं मिलती हैं। आरओई की बात करें तो यहाँ पे 135 की है, जो कि बहुत अच्छी है, 15% से ऊपर अच्छी मानी जाती है। यहाँ तो 135% है। कंपनी पे डेप्ट की बात करें तो यहाँ कर्ज लगभग ना के बराबर है। और यहाँ पे जो होल्डिंग है उसकी बात करते हैं और उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ तक प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो स्टेबल है, और जो एफआई की होल्डिंग है वो स्टेबल है। यहाँ पे डीआई ने इंक्रीज किया है अपना स्टेक, और जो डिस्क्रीज हुआ है वो हुआ है पब्लिक के द्वारा। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग को देखते हैं तो यहाँ पे भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिलता है कि यहाँ हमें कोई दिक्कत की बात हो, किसी परेशानी की बात हो, या हमारा निवेश गलत हो। तो ऐसी ब्लू चिप कंपनियों में निवेश का मौका कभी कभी मिलता है, और ये निवेश का मौका तभी मिलता है जब कोई क्वार्टरली रिजल्ट खराब आते हैं। तो ऐसे समय पे हमें बिल्कुल निवेश करना चाहिए। बाकी आप स्टडी कर सकते हैं, वित्तीय सलाहकार से सलाह ले सकते हैं निवेश करने से पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।